Hey guys, welcome to my channel Advanced Nursing Tips. In this video, we are going to study about ICD-10 classification, which is abbreviated for International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. It's very important to study before studying the further psychiatric disorders. So let's get started. So what is ICD-10? दिस इज़ WHO's क्लासिफिकेशन फॉर ऑल डिजीज़ एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे कैसे क्लासीफाई किया था सारे डिजीज़ एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बेसिकली इसमें हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। तो इसमें मेन चैप्टर एफ दिया हुआ है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को कैरेक्टराइज करेगा एज मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स, मतलब जो बहुत वास्ट है साइकेट्रिक स्टडी। तो उसको दो में डिवीजन की गई है, पहले मेंटल डिसऑर्डर्स में और बिहेवियर डिसऑर्डर्स में। तो इसको जो मेन चैप्टर एफ में क्लासीफाई की है, उसके बाद आगे इसको न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन दी जाएगी, जैसे ये कोड्स दिए अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम्स फॉर F00 टू F99। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन को याद करने के लिए हमारे पास एक इजी निमोनिक है जिससे हम इजीली याद रख सकते हैं अभी कैसे क्लासिफाई होंगे सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट है डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट्स, बिहेवियर पर्सनैलिटी में सब चंगा, मतलब जैसे जैसे क्लासीफाई होगी एफ से क्लासीफाई होगी सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट डी से होगा, सेकेंड एस से होगा, फिर एस से थर्ड, नेक्स्ट एम से। तो ऐसे ऐसे सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्लासीफाई होंगे। तो क्या क्या मेन कैटेगरीज है ICD-10 में वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले F00 से F09। तो इसकी जो सारी क्लासिफिकेशन होगी वो F00 से F99 तक जाएगी और हमेशा ऑड नंबर में रहेगी, लाइक 00 से 09, 10 से 19, तो ऐसी सारी चलेगी। तो फर्स्ट F00 से F09 में ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। तो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स फर्स्ट था हमारा डोंट, तो ओ से ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स, डी से हम पढ़ेंगे डिलेरियम, डिमेंशिया, अमनेशिया। तो ये सारे डिसऑर्डर्स आएंगे ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में। नेक्स्ट F10 से F19 में मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स आएंगे ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज़, मतलब वो डिसऑर्डर्स जो सब्सटेंस अब्यूज़ करने की वजह से हुए हैं, लाइक अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, कोकेन डिपेंडेंस सिंड्रोम, ओपोइड डिपेंडेंस सिंड्रोम और कैनाबीज डिपेंडेंस सिंड्रोम्स। तो वो सारे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। नेक्स्ट F20 से F29 में शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोटिपल एंड डिल्यूशन डिसऑर्डर्स आएंगे। शिज़ोफ्रेनिया की सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर की, वो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, स्प्लिट इन माइंड। तो डोंट से सॉरी, ये 3 वर्ड्स से स्टार्टिंग के। डोंट से हमने ऑर्गेनिक डिसऑर्डर पढ़ लिया और इसमें डी से याद रखेंगे हम डेलीरियम, डिमेंशिया, अमनेशिया। सेकंड से एस से आएंगे सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। उसके बाद एस से सॉरी से हम पढ़ेंगे शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोटिपल एंड डिल्यूशन डिसऑर्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट है F30 से F39, इसमें आएंगे सारे मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं बायपोलर मूड डिसऑर्डर्स। तो बायपोलर में क्या आता है, जैसे मैनिक एपिसोड्स आ गए, डिप्रेसिव एपिसोड्स आ गए। और बायपोलर, बाय मतलब जिसमें दोनों के सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो बायपोलर में अब मेनिया और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स शो होते हैं पेशेंट को। तो मूड डिसऑर्डर्स में हम सारे जो मूड अफेक्टेड डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद F40 से F48, इसमें F49 तक नहीं है, इसमें F48 तक ही है इसकी क्लासिफिकेशन। इसमें न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम। तो डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट्स। तो M से आगे मूड डिसऑर्डर्स और S से आगे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में आते हैं लाइक पैनिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिक डिसऑर्डर लाइक एंजाइटी होगी, फोबिया हो गया, पैनिक होना। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो वो सारे हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन F40 से 48 तक की है। नेक्स्ट है F50 से 59 तक, इसमें आएंगे सारे बिहेवियर सिंड्रोम्स, मतलब जिसमें ह्यूमन का बिहेवियर अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है पर्सन का, वो सारे F50 से 59 में आएंगे बिहेवियर सिंड्रोम्स में। नेक्स्ट F60 से 69 में डिसऑर्डर्स ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। तो डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तक सोमेटोफॉर्म हो गया था। बिहेवियर पर्सनालिटी, बिहेवियर में हमने बिहेवियर सिंड्रोम्स पढ़े, पर्सनालिटी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे।
तो इसमें एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, स्लीप डिसऑर्डर हो गया, ईटिंग में आता है एनोरेक्सिया नर्वोसिया, बुलिमिया नर्वोसा, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, तो वो सारे हमारे आते हैं पर्सनालिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स में एडल्ट के। नेक्स्ट है F70 से 79, इसमें मेंटल रिटार्डेशन आती है। मेंटल रिटार्डेशन में मतलब मेंटली चैलेंज इंडिविजुअल होते हैं, जो उनकी स्टडी हम करते हैं उसको फर्दर 3 में क्लासीफाई किया होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। तो इन 3 में क्लासिफिकेशन की होती है मेंटल रिटार्डेशन की। उसके बाद F80 से F89 में आते हैं डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पीच। तो इसमें स्पीच डिसऑर्डर आएंगे। सो डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट्स, बिहेवियरल पर्सनैलिटी में से आगे हमारा मेंटल रिटार्डेशन, सब से स्पीच डिसऑर्डर में सब चंगा, तो SC से हमारे लास्ट में आ जाएंगे चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स। तो 80 से 89 तक हमारे स्पीच डिसऑर्डर्स हैं। स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं स्पीच के, लाइक स्पेसिफिक रीडिंग डिसऑर्डर हो गया स्टूडेंट का, स्पेलिंग डिसऑर्डर हो गया, स्पेसिफिक अरिथमिक डिसऑर्डर मतलब कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है किड को, तो वो सारे आते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। F90 से 98 है चाइल्डहुड डिसऑर्डर। तो चाइल्डहुड डिसऑर्डर कोई भी हो सकता है, लाइक ADHD जिसमें अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर हो गया, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वो क्या होता है, एंटी सोशल एक्टिविटी करता है चाइल्ड, और सेपरेशन एंजाइटी या सिबलिंग रिवेलरी डिसऑर्डर्स, तो वो सारे आते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स में। तो यहाँ तक थी हमारी सारी ICD-10 क्लासिफिकेशन। सो इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।